दोस्तों, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि स्टील का यूज हो रहा है। दोस्तों, स्टील एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। हर मेटल में यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है। द लाइफ साइकिल ऑफ स्टील बिगिंस विद द रिलीज ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ दोस्तों हम लोग जानेंगे स्टील कैसे बनता है और कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप रोलिंग किया जाता है। स्टील बनाने का फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वह होता है आयरन मेकिंग। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे आयरन बनाया जाता है। आयरन मेकिंग का फर्नेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। दोस्तों, स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रोसेस रूट्स। द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर, जिसको BOF बोलते हैं। सेकेंड इज द इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस, EAF। दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेसेस वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द चाइना और बाद में यह फ्रांस में हुआ। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आता है ब्लास्ट फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या डिफरेंस है और यह क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस्ड करता है आयरन फ्रॉम आयरन ओर से। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ज़्यादातर रिसाइकलिंग के लिए किया जाता है। कलेक्ट किए गए स्क्रैप से स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। यूरोप में बड़ा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस 4 मिलियन टन आयरन का उत्पादन करता है। दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस को कंसीडर किया जाता है हार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। जिंदल ने महाराष्ट्र के डॉल्वी प्लांट में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी किया, यानी बदलाव लाया, जिस प्रोजेक्ट को 69 डेज में कंप्लीट किया गया, जो दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह प्रोजेक्ट दुनिया में एक खास एक्सपेरिमेंट था। इस प्रोजेक्ट के सफलता के बाद JSW इंडिया लार्जेस्ट स्टील कंपनी बन गई। डॉल्वी प्लांट की कैपेसिटी 2010 तक 2 मिलियन टन था, जो आज के समय में इंक्रीज होकर हॉट मेटल कैपेसिटी 3.5 मिलियन टन हो गया और सेलेबल स्टील कैपेसिटी 5.0 मिलियन टन हो गया है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन दोस्तों JSW ने कर दिखाया। इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो है कोरेक्स, फिनेक्स एंड ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस मेथड। JSW was the first in India to install Corex technology in another plant of the कर्नाटका। नमस्कार, मैं हित कुमार, इलेक्ट्रिकल का जानकार, लेके आया हूँ स्टील कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में बनाया है, स्टील मेकिंग प्रोसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बताया है और पार्ट 2 वीडियो में कैसे ब्लूम्स, स्लैब एंड बिलेट्स बनता है उसके बारे में बताया। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 वीडियो। दोस्तों, जैसे हमने बताया स्टील प्रोड्यूस्ड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के माध्यम से। तो आइए जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। दोस्तों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से स्टील के बारे में जान सकें। यह सब मैं आप पे छोड़ता हूं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग पिग आयरन बनाते हैं। यह फर्स्ट स्टेप है स्टील बनाने का। ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग रॉ मटेरियल को चार्ज करते हैं। आयरन और कोल, कोक को चार्ज करते हैं, जो एज ए फ्यूल काम करता है। फ्लक्स भी डालते हैं नीचे से। हॉट ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एक रिड्यूसिंग कंडीशन जनरेट होता है, इसके कारण आयरन और रिड्यूस हो जाता है। यहाँ
मिल जाता है पिग आयरन, जिसे हम लोग हॉट मेटल भी बोलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हमें पिग आयरन मिल गया तो हमें स्टील बनाने की क्या आवश्यकता है? पिग आयरन को हम डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर लेते हैं? दोस्तों, पिग आयरन में बहुत सी इम्प्योरिटीज होती है। इसमें 4 to 5% कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है 1 to 1.5%, मैग्नीज होता है 0.5%, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। ये सारी इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज खराब होती है। ये पिग आयरन हाईली ब्रिटल होता है, आप इसे कहीं भी किसी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक हथौड़ों से भी पीट दिए तो ये टूट सकता है, ये इतना ब्रिटल होता है। पिग आयरन का यूज कहीं नहीं कर सकते, इसलिए इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इसलिए स्टील मेकिंग प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहां आपको आंसर मिला कि पिग आयरन मिल गया तो हमें स्टील बनाने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, यहां आपने जाना इम्प्योरिटीज के बारे में भी, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज पाया जाता है उसके लिस्ट मैंने यहां शेयर कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। स्टेप ऑफ स्टील मेकिंग में पिग आयरन प्यूरिफाइड कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं पिग आयरन में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है। दोस्तों, यहां क्वेश्चन आया पिग आयरन में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है, तो कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस। हमें इन सारे इम्प्योरिटीज को हटाना है, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। सारा इम्प्योरिटीज का रिएक्शन किससे करा देंगे, तो वो है ऑक्सीजन से करा देंगे। इससे क्या होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम क्या बना लेगा, मैग्नीज ऑक्साइड बना लेगा, फास्फोरस क्या बना लेगा, फास्फोरस ऑक्साइड P2O5 बना लेगा। इस तरह से इम्प्योरिटीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगी ऑक्साइड। यहां कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस होंगे, ये बाहर निकल जाते हैं। बाकी के ऑक्साइड को अलग करने के लिए फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां एक क्वेश्चन आता है, कौन सा ऑक्साइड है जो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आते हैं फ्लक्स की बात किया, यहां हमने फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिक नेचर का होता है, यहां बेसिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। बेसिक ऑक्साइड क्या क्या होता है, तो उसके नाम है CaO, MgO बेसिक नेचर का, और SiO2, P2O5 एसिडिक नेचर का होता है। ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं स्लैग। तो दोस्तों, यहां वर्ड आया स्लैग कैसे बनता है, ड्यूरिंग द पिग आयरन। यहां दोस्तों हम लोगों ने जाना स्लैग कैसे बनता है, तो स्लैग बनता है बेसिक नेचर एंड एसिडिक नेचर का कैसे रिएक्शन आपस में होता है, वह रिएक्शन कर करके स्लैग बनाता है। अब हम लोगों को दोस्तों स्लैग मिल गया। यह मेटल से हल्का होता है, जो 2 लेयर में डिवाइड होता है। मेटल का लेयर नीचे होगा जो प्योर मेटल होगा, और दूसरा लेयर होगा जिसका नाम है स्लैग। यहां दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया, पिग आयरन, ऑक्सीडाइज, फ्लक्स, स्लैग एंड मेटल। दोस्तों, ये सारे प्रोसेस कन्वर्टर के अंदर होता है। इस कन्वर्टर को हम लोग बोलते हैं LD कन्वर्टर। इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था और कहां हुआ था, तो लेंज एंड डोनाविच ऑस्ट्रिया कंट्री ने किया था फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, यहां क्वेश्चन आता है, जिसमें पिग आयरन ऑक्सीडाइज होता है उसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर आपको मिला, उसे LD कन्वर्टर बोलते हैं। सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन LD कन्वर्टर के द्वारा होता है। सेकेंड है आर्क फर्नेस।
दोस्तों एलडी कन्वर्टर स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक लोटे के समान है। इसमें हमने अंदर रिफ्रैक्टरी लगा दिया है जो टेम्परेचर को सहन कर सकता है। साइड में एक होल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टैप होल। टॉप में एक कवर होता है, कवर के साइड में दो रास्ता होता है। एक से हम लोग फ्लक्स डालते हैं और दूसरे रास्ते से गैसेस बाहर जाते हैं जो एलडी कन्वर्टर में जनरेट होता है। पूरा टॉप रूफ वाटर कूल्ड होता है, इसके बाहर पूरा पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। यहां का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ऐसा किया जाता है, नहीं तो ये गल जाएगा। ये पार्ट मूवेबल होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों एक लॉन्ग पाइप का यूज किया जाता है एलडी कन्वर्टर में जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन लंग्स। इस पाइप के द्वारा ही ऑक्सीजन फ्लो कराते हैं। ये ऑक्सीजन पूरा प्योर होता है। 99.9% ऑक्सीजन हाई स्पीड में हम लोग ऑक्सीजन यहां से सप्लाई करते हैं। यहां एलडी कन्वर्टर के अंदर व्हाइट जो दिख रहा है वह होता है पिग आयरन। जब हम हाई स्पीड में ऑक्सीजन फ्लो करते हैं तो ऑक्सीजन पिग आयरन को पूरी तरह हिला देता है। यह ऑक्सीजन इंप्योरिटीज के साथ रिएक्शन करता है और टाइम टू टाइम हम लोग फ्लक्स भी मिलाते रहते हैं। इसी तरह स्लैग जनरेट होता है और गैसेस बाहर निकलती है। ऑक्सीजन सप्लाई करने का टाइम 15 to 20 मिनट्स होता है। 15 to 20 मिनट्स में पूरी इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज होके बाहर निकल जाती है। इसको हम लोग सैंपल लेके भी चेक करते रहते हैं कि इंप्योरिटीज बाहर हुआ या नहीं। अगर सैंपल में सब सही पाया गया तो ऑक्सीजन रोक देते हैं। ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद इसे किया जाता है टैपिंग। टैपिंग का मतलब है मटेरियल को निकालना। इस प्रोसेस में इस लोटे शेप को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। टिल्ट करने के बाद टैप होल से स्टील निकलता है जिसे मोल्टेन स्टील बोलते हैं। इस मोल्टेन स्टील को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं लैडल में। दोस्तों क्वेश्चन आता है मोल्टेन स्टील का सैंपल जिस पाइप से लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसका आंसर है उसे सब लांस सैंपलिंग रॉड बोलते हैं। इसी से सैंपल निकाल के लैब में भेजा जाता है। दोस्तों बॉटम में 3 पाइप होता है। यहां हम लोग सप्लाई करते हैं इनर्ट गैस। जनरली आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। स्पीड से नीचे से आर्गन गैस भेजा जाता है। इससे क्या होता है, बोथ सर्कुलेट होता है जो पिग मटेरियल है जिसे एसिडिंग प्रोसेस बोलते हैं। इससे ऑक्सीजन हर जगह प्रॉपर पहुंचता है। ऑक्सीजन पूरे बैच में मिक्स होकर ऑक्सीडाइज होता है। अब हमें मोल्टेन स्टील मिल गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ता है सेकेंडरी स्टील मेकिंग। पहले जो प्रोसेस किया वो था प्राइमरी स्टील मेकिंग। तो आइए चलते हैं। प्राइमरी स्टील मेकिंग में हम लोगों ने सारे इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दिया, कार्बन भी निकाल दिया। दोस्तों हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे स्टील है जो लो कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील है, और भी बहुत सारे ग्रेड आपने सुना होगा। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम रहता है, मैग्नीशियम एंड वेनाडियम भी रहता है। तो दोस्तों ये सब मिलाया जाता है सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। इस प्रोसेस से हम लोग अपने हिसाब से स्टील की प्रॉपर्टीज मेंटेन कर पाते हैं। अगर हार्डनेस बढ़ाना है तो क्रोमियम, टंगस्टन, वेनाडियम मिला देते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो टंगस्टन मिला देते हैं। ये सब एडिशन करके हम लोग स्टील बनाते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के। एक ग्लास की तरह लैडर होता है, उसी लैडर में हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड क्यों लगाते हैं? दोस्तों जब गर्म चीज में ठंडी चीज डालते हैं तो मेटल ठंडा हो जाता है, इससे मेटल जमा हो जाएगा। लैडर में यह यूजफुल नहीं रहेगा, इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, इसलिए लगा होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या करता है,
आर्क जनरेट करता है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जनरली मोल्टेन मटेरियल का टेम्परेचर 1650 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको ये मेंटेन करता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो मोल्टेन स्टील जम जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोड लगा होता है। पिग आयरन में सल्फर प्राइमरी इंप्योरिटीज में रिमूव नहीं होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीडाइजेशन कंडीशन होता है। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में कभी सल्फर रिमूव नहीं हो सकता है, इसलिए जो सल्फर बचा होता है उसे हम लोग यहीं पे लैडन में रिमूव करते हैं और हम लोग सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस से स्टील को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टील मेकिंग प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे ब्लूम्स, स्लैब्स एंड बिलेट्स का फॉर्मेशन होता है और स्टील फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे, कैसे रोलिंग मिल का यूज होता है और ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।